हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। लव रीडिंग है और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। Camera. Making memories, learn from the past perception. Backstabbing. Sunglasses. ये मुझे ऐसा पर्सन, चले पहले देख लेती हूँ। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क और ऑप्शन। दिस इज योर काइंड ऑफ एक्स पर्सन। जो लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं, उनका ये वो लवर है, वो पार्टनर है, वो पर्सन है जिसके साथ अब आपके टर्म्स बहुत वैसे नहीं है। अगर मैं कहूँ कि नो कांटेक्ट वाले लोग हैं तो भी गलत नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपकी कुछ ऐसे पार्टनर्स जिनके साथ आपकी कोई अनबन नहीं हुई लेकिन खामोशी हो गई, साइलेंट हो गए आप लोग, और ना चाहते हुए भी आप लोगों को एक दूसरे के साथ अलहदगी आपकी हो गई। सेपरेशन मोड में आप लोग आ गए, एक दूसरे से कोई बदजन नहीं है। अब मुझे नहीं पता जो लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनकी लव पार्टनर उनके साथ हैं या नहीं हैं, और अगर जो लोग जिनके पार्टनर साथ में भी हैं कोई ऐसी सिचुएशन है जो रिपीट हुई है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात, अगर आपकी बहुत सारी आप लोगों की कोई लड़ाई हुई फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस लड़ाई में बड़ी सारी आपकी बहुत प्यारी प्यारी सी तस्वीरें इनके पास थीं और इन्होंने गुस्से में आके वो तमाम तस्वीरों को किसी लड़ाई की वजह से सब कुछ डिलीट कर दिया, नहीं देखनी मुझे इसकी शक्ल। अब इनको हो रही है चुल, अब इनको परेशानी हो रही है, अब इनको आपकी आपकी अर्ज हो रही है, तो ये आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब इनको बहुत सारी चीज़ें आपकी पास्ट की याद आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनको एक्सपीरियंस हो रहा है। और अगर तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो फिर इनको ये भी ख्याल आ रहा है कि यार मैंने चीज़ को गलत परसीव किया, मेरा परसेप्शन गलत हो गया था, और मुझे ये दोबारा से हरकत नहीं करनी। या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना चाहते हुए भी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी की बातों पर कान धर दिए थे, कच्चे कान बन गए थे और ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने बिला वजह में आपके और अपने दरमियान एक बहुत ही बड़ा ना सेपरेशन मोड ये लेकर आ गए, और उस सेपरेशन में इन्होंने अपना नुकसान भी किया, आपका भी नुकसान किया, जो कि अब ये दोबारा से उस चीज़ को नहीं करना चाहते। इस ड्यूरेशन में ना इनको बहुत सारे फरेब, धोखे, झूठ भी पता चले और इनको ऐसा लगा कि वो बंदा सामने नज़र आ गया जिसने हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कराई थी और वो सबसे ज़्यादा ना कल्परेट पर्सन है। ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। सेकेंडली, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि अगर अब तक ये नहीं कर रहे थे तो इनके एक्शन में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये बज़ाहिर तौर पर तो आपको बिल्कुल ऐसा शो करेंगे जैसे इनको कक फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको सर्च कर रहे हैं। आपने अगर अपनी सर्च इंजन से आपने गूगल से अपने आप को डिसेबल किया हुआ है तो वहाँ पर भी इनको आपके बारे में कोई ख़बर नहीं मिल रही, और ये मतलब लिटरली यानी इनके नेक्स्ट एक्शन में एजेंडा लग रहा है ऐसा कि जैसे मेरा नेक्स्ट एजेंडा यही होना चाहिए कि मैं इसको ढूंढूं, राइट। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में जिस पर्सन के प्रेशर में आकर आपके साथ सेपरेशन मोड में ये आ गए थे, ये एक चांस लें, ये एक रिस्क लें और ये आपको कांटेक्ट करें, ये बताएं ना, ये किसी को हवाई ना लगने दें
और इनको ये हो कि अगर मैंने ये पत्ता चलाया, ये मैंने गेम खेला, मैंने अगर अपने दिल की सुनी, मैंने अगर बिल्कुल अपनी आंख बंद करके अगर मैंने ये स्टेप लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो धोखा मिलेगा या फिर मेरा जुआ सट्टा चल जाएगा, मेरा काम मेरा पत्ता चल जाएगा। तो ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, आप अगर इनको मैं ये कहूँ कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ तो माजी से सीखा है और ये अपनी गलती को सुधारने का प्लान कर रहे हैं। अगर तो आप लोग अभी बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपका पर्सन प्लानिंग कर रहा है, वो प्लॉट कर रहा है कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारे, आपको ढूंढ रहा है, आपके ऊपर आपको सर्च कर रहा है। और जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन और आपके दोनों के दरमियान एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है जो कि रिपीट हो गई है, और इससे पहले कि ये उसको रिज़ॉल्व करने में जो एक ऐसा एक्शन लें जो कि हो सकता है ट्रबलिंग हो, जो हो सकता है कि ऐसा हो कि जिसके अंदर नुकसान हो सकता है, तो ये प्रिकॉशंस लेना चाह रहे हैं कि जैसे मैं अब वो चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं करूं। ये इनके एक्शन में अब तक नज़र आ रहा है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? सेक्शुअल फ्रीडम, ये कार्ड ज़रा बोल्ड है। सेक्शुअल फ्रीडम, इंटीमेसी मोमेंट्स, ये चाहते हैं कि बस इनको कोई रोक टोक ना हो, और ये जब आपसे मिले तो ये वो तमाम चीज़ें कर सकें जो इनका दिल कर रहा है। मतलब ये तो एक ऐसी बात है जो कि कुछ कहना ही नहीं चाहिए। शायद आप इनकी इन सब चीज़ों पे राज़ी नहीं होते, और इन्होंने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ कर दी होगी जिसकी वजह से आपने अपनी बाउंड्री में थोड़ा सा सख्ती दिखाई होगी। अब अगर दोबारा से इनका यही मूड बन रहा है, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल बेबाकी दिखाना चाहते हैं कि ये मुझे तो ये करना है और ये मैं करके ही रहूँगा या रहूँगी। कमिटमेंट, लर्निंग है इनकी एक, इनको इस इंटीमेसी से ज़्यादा ये ख्याल और ये आसरा हो रहा है कि ये यूनियन टाइम है। इस वक्त मुझे मिलने की सोचनी चाहिए, इस वक्त मुझे सोलमेट का सोचना चाहिए, इस वक्त मुझे अपने रिश्ते की सॉलिडिफाई होने का सोचना चाहिए, और मैं इसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लाऊं, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में रखने का सोचूं। लाइफ पर्पस, मे बी एक गैप जो आप दोनों के दरमियान आया, उस गैप में काफ़ी क्लैरिटी आपके पर्सन को मिली है कि आप बेसिकली इनकी लाइफ में अगर हैं तो आप क्या रोल प्ले करते हैं, आपने क्या मैसिव लेवल पर अपनी ज़िंदगी को बदला है, आपको कैसे अपनी ज़िंदगी का रास्ता, उसका ख़याल, उसका आसरा, उसकी तमाम चीज़ों का पता है, आप कैसे इतने गोल ओरिएंटेड हैं, और आप कैसे इतने ज़्यादा मोहब्बत और खुलूस वाले हैं कि आप हर जगह मोहब्बत बांटते हैं। तो इनको आपकी, जैसे कहते हैं ना, कदर हो गई, कदर ज़रूर हुई है। अबंडेंस, यस, कदर हुई है जनाब। बहुत सारी चीज़ें किस्मत की ना इनकी आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी इस बात को क्रिटिकली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जब मैं इसके साथ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जब ये मेरी लाइफ में है, तो मेरी लाइफ बहुत बेटर होती है। मतलब किसी ने या तो इनको कहा होगा कि भाई जब तक तुम्हारा उसके साथ कांटेक्ट में होते हो तुम, या जब तक तुम्हारा उसके साथ मामला चल रहा होता है, तुम्हारी चीज़ें बड़ी चंगी चल रही होती हैं, पता नहीं तुम लोग लड़ते फिरते हो तो सब कुछ औखा हो जाता है, नेगेटिविटी का भी काफ़ी असर पड़ता है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ये आपको लिटरली अपने से क्लोज करना चाहते हैं। एक बहुत प्योर इंटेंशन नज़र आ रही है, ये आपके साथ रोमांस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, आपके साथ कंपैटिबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, बिकॉज इनको बहुत मोटिवेशन मिलती है आपसे। आप शायद हर वक्त ही कुछ बड़े ही एनर्जेटिक और बहुत ही फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी और फुल ऑफ एनर्जी पर्सन हैं, और आप हर वक्त कुछ ना आप करते ही रहते हैं। तो उसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैं इसके साथ रहूं, बिकॉज वो फिलिप्स का एक ऐड था ना, बिकॉज लाइफ इज़ लाइट, तो बिकॉज लाइट इज़ लाइफ। तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल वही वाला हिसाब है कि आप इनके लिए ना वही वाली लाइट हैं जो कि पूरी की पूरी ज़िंदगी पुनः रोशन कर देता है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस फ्रॉम टैरो, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? डेथ कार्ड, ये इस कार्ड से पता चल रहा है कि जो मैंने बात कही थी कि आप दोनों, कुछ लोग हैं, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश विथ यू। यू कैन सी कि वो बच्चा दोबारा से बुके दे रहा है टू रिकन्सिडर द सिचुएशन, और वो पर्सन इसको बहुत ही मुस्कुरा भी रहा है, और उसके फेस पे मास्क भी चढ़ा हुआ है।
स्कॉर्पियो एनर्जी है. व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? जस्टिस. लिब्रा, द शैडो साइड, डेविल, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वॉन्ड्स. इट इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट आपके पर्सन के लिए कि वो आपको ना हासिल करने के ऊपर अपने आप को कंट्रोल कर सके. मतलब एक तो बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए हाईली इंटीमेसी ओरिएंटेड, हाईली, मतलब द वे यू नो कुछ चीज़ें आप दोनों के दरमियान बहुत नेचुरल हुई हैं. और यहाँ पे देखें फ्री सेक्सुअल फ्रीडम था, और यहाँ ये लड़की कैसे उसके अटेम्प्ट से ना डर रही है, आप देखें. और पीछे एक डेविल पर्सन बैठा हुआ है. तो मे बी इनको इस बात पर रिग्रेट है, इनको इस बात पर अफसोस है कि इनसे जो हुआ. मुझे कुछ फ़िज़िकल बात ऐसी लग रही है कि शायद अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी डेट पर एक्टिविटी हो गई होगी जो कि शायद बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कि अभी तो चीज़ें शुरुआत पर हैं और एकदम से इतना बोल्ड अटेम्प्ट हो जाना. ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं जाएगा, किसी किसी के साथ जा सकता है. आपके पर्सन और आपके दरमियान बहुत चीज़ें एंड पर होते होते बिगिनिंग की तरफ जा रही हैं. एक अच्छी बात ये है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए चीज़ कर रही है कि आपको एक फेयर मोमेंट दे रही है, जस्टिफाइड मोमेंट दे रही है. और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझको इस गलती को सुधारना चाहिए, मेरे हाथ से ये गलती हुई, मैंने इसको गलत बात बोली, मुझसे ये गलत काम हो गया, तो मैं ही इस गलती को सुधारूं, चाहे मेल हो या फीमेल हो. आपके पर्सन आपको मतलब इनके लिए ये चीज़, ये एक ऐसे पर्सन है जो हर वक्त बहुत ज़्यादा मूड में रहते हैं, बस आप ये समझ लीजिए. और वो मूड आप समझ सकते हैं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ. अब पॉइंट ये है कि आपने वाकई खामोशी इख्तियार की हुई है जो कि इनको ज़रा परेशान कर रही है. तो इनको ये हो रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से इसके पास से वो बातें निकलवाऊँ, वो चीज़ निकलवाऊँ, वो सोच निकलवाऊँ जो इसकी मेरे लिए डेवलप हो गई. किसी की राय कायम हो जाती है ना. तो इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने खामोशी अगर इख्तियार की है तो मेरा क्या इमेज बन गया इसके माइंड में. क्या ये मुझको बहुत ज़्यादा फ्लर्ट और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा पॉर्न लवर, कुछ इस तरह का है इसके माइंड में. तो ये कुछ इस तरह की बातें सोच रहे हैं या सोच रही हैं. जेंडर आपने अपने हिसाब से करना है. लेकिन आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में एक रेक्टिफाइंग सिचुएशन है कि जैसे ये गलती को सुधारने वाला मामला है, कि ये चाहते हैं कि जो कुछ भी अगर एंड हो रहा है और इस नोट पे हो रहा है कि गलती हो गई और सुधारने का टाइम नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से बिगनिंग करके इसमें इंसाफ लेकर आऊँ. और मेरे अंदर जो ये एक अननेसेसरीली जो एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी जिससे मुझसे कोई गलत काम हो गया था, मैं उसको ठीक करूँ. मैं अपने पैशंस पर, अपने होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात, अपनी उस एनर्जी को ज़रा कंट्रोल करूँ. और मैं आई ब्रेक द आइस ब्रेकिंग कोई सिनेरियो क्रिएट करूं ताकि ये बोले, और ये बोल कर फिर बताए कि क्या है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में और मेरे लिए. ठीक है. अब इनके ये नेक्स्ट एक्शन इस तरह के क्यों आ रहे हैं? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, और ये इस तरह के क्यों आ रहे हैं? हैप्पीनेस, सन कार्ड, लियो, the hermit and 9 of cups. भाई you are their wish fulfillment. hermit का कार्ड, और उसके बाद आपके अलावा इनको कोई खुश नहीं कर सकता. आपके बारे में सोच के, आपके साथ हो के, आपके साथ रह के, इन्होंने इस पूरे अकेले वाले जोन में जब तक ये आपसे दूर रहे हैं, या आप बहुत सारे रिश्तों में इन्होंने आपको जितना सोचा है, आप के अलावा ये किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते. आपसे शुरू होके आप ही पे ज़िंदगी एंड होती है. अबंडेंस की बात देखें, 2 दफ़ा आ रही है. आप हैं तो सब अच्छा चल रहा है, आप नहीं होंगे तो सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा. सो दे आर वेरी हैप्पी टू बी विथ यू. आपके अराउंड रहकर इनको बहुत अच्छा लगता है. और ये क्यों इस तरह के एक्शन में हैं,
अगर तो हकीकतन ये आपसे सेकंड चांस मांगें तो प्लीज़ अलाउ हिम और हर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, क्योंकि एक डीप रिग्रेट विद करेक्शन नज़र आ रहा है कि जैसे ये बिल्कुल क्लियर हैं कि इनको अपनी गलती सुधारनी है, बिकॉज़ ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और इनको आप हर हालत में अपने पास अपनी ज़िंदगी में चाहिए हैं, नो मैटर व्हाट बाकी लोग क्या कुछ भी बोलते रहें। तो समझ गए हैं ये, चाहे आप इनकी बोरियत को दूर करने का ज़रिया हों और चाहे बीच में किसी ने आकर कुछ गड़बड़ की हो, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियरली जिसे कहना चाहिए नज़र आ रही हैं। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।